हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो जीवों की बात करने वाले हैं कि वो अपना पोषण कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक तरह से आज का टॉपिक रहेगा। छोटा सा टॉपिक करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने जो पढ़ा है, जो प्लांट्स है यानी पौधे हैं, पौधों की बात करेंगे। यानी पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, यानी ये हम कह सकते हैं स्वपोषी, यानी स्वपोषी स्वपोषी होते हैं, अपने आप भोजन वो बनाते हैं। और आज हम जो करने वाले हैं वो विषमपोषी की बात करने वाले हैं। विषमपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन है वो दूसरों से प्राप्त करते हैं किसी न किसी तरीके से, या तो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं या फिर पेड़ पौधों को जो खाते हैं उनसे, यानी जो हमने पढ़ा था विषमपोषी। तो कोई नहीं, इसका एक क्वेश्चन मैं आज भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, आपने वो नोट करना है बच्चों। ठीक है, चलो देखिए, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो बच्चों देखिए, कोई भी जीव है, चाहे वो छोटा सा जीव हो चाहे वो बड़ा जीव हो, उसको भोजन की ज़रूरत होती है। तो जैसे आपको पता है जीव क्या होते हैं, एक कोशिका वाले हुए होते हैं, जिसमें एक कोशिका होती है। तो एक कोशिका वाले जीव की मैं बात करूंगा आज सिर्फ। ठीक है, फिर इसके बाद में हम करेंगे मानव की। मानव यानी हमारे शरीर में कैसे पोषण होता है, किस तरह से हमारे शरीर में भोजन को शरीर हमारा प्रयोग करता है। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं वो एक कोशिका वाले जीव की बात करने वाले हैं। आप इसके नाम से क्लियर है, एक कोशिका वाला आपने पहले भी पढ़ा 9th क्लास में। यस, अमीबा है और पैरामीशियम है। ठीक है, अमीबा है, पैरामीशियम है, इन दोनों की आज हम बात करने वाले हैं। देखिए देखिए, आपकी बुक से लिया गया ये फिगर है, एक तरह से कह सकते हैं, जो आपकी बुक में मैटर लिखा हुआ है ये देखिए। अमीबा की हम बात करते हैं। अमीबा ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा है, अमीबा की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अमीबा लिख लेना। अमीबा में पोषण, ऐसा लिख सकते हो तुम। क्या लिखोगे? अमीबा में पोषण, ऐसा तुम यहाँ पर लिख सकते हो। अमीबा में पोषण, क्या लिखोगे? अमीबा में पोषण। देखिए, अमीबा है एक कोशिकीय जीव है, ये तो आपको पता ही है। तो अमीबा में क्या होता है, देखो बच्चों, अमीबा जो होता है ना, उसकी जो वो पोषण करता है, वो नकली पाद अपने पाँव बना देता है। जब भी उसको कहीं भी आपके भोजन इसके पड़ा हुआ मिलता है, यानी कहने का मतलब है कीट वगैरह होता है, वो क्या करता है, वो अपने नकली पाँव बना लेता है। अस्थायी प्रवर्ध बोलते हैं, अस्थायी प्रवर्ध यानी बड़े हुए पार्ट। प्रवर्ध का मतलब है, जैसे ये आपका अमीबा है, यहाँ पर भोजन आ गया तो क्या करेगा, ये दो पाँव को, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर देखो ऐसे है, ये इस तरह से कुछ बना लेगा, ये ऐसे यहाँ पर भोजन चला जाएगा, नकली पाद बन जाएंगे इसके। एक तरह से डायग्राम के जरिए मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो कहने का मतलब वो नकली पाँव की मदद से भोजन को ग्रहण करता है। नकली पाँव है होते हैं उसके। ठीक है, यह प्रवर्ध, प्रवर्ध का मतलब है बड़ा हुआ हिस्सा। ये प्रवर्ध है भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद रिक्तका बनाते हैं। खाद रिक्तका हमने पहले भी पढ़ी है 9वीं क्लास में। वैक्यूल है ना, खाद रिक्तका मतलब होता है जहाँ पर कवर करने के बाद में खाली जगह, ये यानी एक तरह से खाली जगह बन जाती है, जहाँ पर इस भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। इसको सरल पदार्थों में क्या किया जाता है, अपघटित किया जाता है। बच्चों, ये भोजन मान के चलिए, पहले बाहर पड़ा था, ये ऐसे बाहर पड़ा था, ये अमीबा था, ये बाहर पड़ा था भोजन। अब इसने क्या कर दिया, ये भोजन को अंदर ले लिया, यानी इस तरह से भोजन अंदर चला गया। ये अमीबा था ये सारा का। तो खाद रिक्तका बनाते हैं, ये क्या बना देते हैं, खाद रिक्तका। ठीक है, तो खाद रिक्तका क्या करती है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में घटित कर देती है। और क्या होता है, वो कोशिका द्रव्य में विस्तारित हो जाता है। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा है, जो केंद्रक होता है और जो कोशिका होती है, बाहर की जो परत होती है, उसके बीच में जो जगह होती है ना, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो वो जो भोजन है ना, वो कोशिका द्रव्य में चला जाता है। अब देखिए, वो पहला स्टेप क्या हुआ, उसने भोजन को ले लिया मुंह के अंदर, कहने का मतलब है नकली पाँव बना करके। दूसरा क्या हुआ, खाद रिक्तका बनाई उसने। मैं चित्र इसका दिखाऊंगा आपको, ये चित्र लिखा है ना, आपको चित्र दिखाऊंगा बच्चों। तो यानी उसने खाद रिक्तका बनाई उसने।
फिर खाद्य रिक्तका में क्या हो गया, उस खाद्य रिक्तका में जो जटिल पदार्थ है उसको सरल पदार्थ में विघटित कर दिया गया। फिर जो शेष बच गया उसको हम बाहर, उसको अमीबा बाहर निकाल देता है, कहीं से भी निकाल सकता है वो, कहीं से भी। उसके अंदर कोई बच्चों विशेष भाग नहीं होता, जैसे हमारे के अंदर मुंह खाने के लिए है ना, तो उस तरह से उसका कोई पार्ट विशेष नहीं होता जिसके जरिए वो क्या करता है, कोई भोजन को बाहर लेता है या अंदर लेता है। ठीक है, तो ये बाहर निकालने के लिए अंदर लेने के लिए कोई उसका विशेष पार्ट नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, ये अमीबा के बारे में बात होगी बच्चों, इतनी अमीबा की बात हो चुकी है। अब ये दूसरा बना लेना टॉपिक आप, पैरामीशियम में कैसे होता है। कई बार पैरामीशियम में भी होता है, पैरामीशियम भी ऐसा ही होता है, लेकिन बच्चों पैरामीशियम में होता क्या है, पैरामीशियम के अंदर एक विशेष जगह होती है, मतलब भोजन को अंदर लेने के लिए। अमीबा में कोई विशेष जगह नहीं होती। ये अमीबा चप्पल के, पैरामीशियम जो है वो चप्पल के आकार का होता है, ये आपने पहले भी कक्षाओं में पढ़ा होगा। ये इस तरह से है ना, इसके ऊपर बाहर ये ना बाल की तरह ये क्या होते हैं, प्रवर्ध होते हैं, बड़े हुए हिस्से होते हैं, यहाँ से ये भोजन को अंदर लेता है। अब कोई भी भोजन यहाँ पर हो जाए तो ये क्या करता है, ये सीलिया बोलते हैं इनको बच्चों, सीलिया बोलते हैं या पक्षमाभ बोलते हैं, पक्षाभ होते हैं ये बाल की तरह दिखाई देने वाले बच्चों। ये क्या करता है, इनके सहायता से ये आगे चलता रहता है और भोजन को इस जगह पर लेके आता है, ये इस जगह पर लेके आता है। ये चप्पल के आकार का होता है, बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, पैरामीशियम में भी क्या होता है, कोशिकीय जीव है, इसकी कोशिका एक निश्चित आकार की होती है, निश्चित आकार होती है चप्पल के आकार, है ना। अमीबा के अंदर कोई निश्चित शेप नहीं होती। ठीक है, भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करता है भाई, विशेष स्थान से, विशिष्ट का मतलब विशेष स्थान, और भोजन इस स्थान तक पक्षमाभ की गति द्वारा पहुंचाया जाता है। पक्षमाभ कौन बताया मैंने, ये बाल जैसा स्ट्रक्चर जो होता है, ये बाल जैसे स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, ये ऐसे ऐसे होते हैं बाल से, इसकी सहायता से ये आगे पीछे जाता है, मतलब ऐसे उंगली चलती है ना हमारी, ऐसे ऐसे चलता है ये। तो ये क्या होता है, पूरी शरीर के ऊपर ये पक्षमाभ होते हैं। चलो मैं आप डायग्राम दिखाता हूँ आपको आज, देखिए।